राजधानी दिल्ली के सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के तमाम सांसदों को हराने के लिए कमर कस चुकी है दिल्ली कांग्रेस। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग इस रैली में शामिल होंगे। और ये रैली बवाना से शुरू हो रही है और इस अभियान से जुड़े और बेहद नजदीक से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे सीनियर कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि सातों लोकसभा सीटों पर अव्वल तो अगर बीजेपी ने अपने सारे सांसद बदल दिए तब क्या होगा, जैसा पिछले बार एमसीडी चुनाव में किया था? भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसदों और दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष है। आज जनता फालतू बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हमने इसीलिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया, जवाब दो हिसाब दो, इन सांसदों से हिसाब मांगा जाएगा। और प्रथम चरण में दिल्ली के सातों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जवाब दो हिसाब दो अभियान के अंतर्गत प्रतिज्ञा रैली कर रही है। और इस प्रतिज्ञा रैली में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शरीक नहीं होंगे, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, माइनॉरिटीज के लोग, लेडीज, यूथ, स्टूडेंट्स, रेहड़ी पटरी खोमचे वाले, गांव के लोग, सभी सेक्शंस के लोगों की बड़ी भागीदारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन से एक अभियान हमने शुरू कर रखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के भाजपा के सातों सांसदों की चूंकि टिकट ना बदल दे, बीजेपी भाग ना जाए, हम जनता में सीधा ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि टिकट बदलने से कोई मानसिकता नहीं बदलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि डेवलपमेंट मत करो और दूसरी चीजें फैलाई जाए। आमतौर पर रोड मैप क्या रहेगा, उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेलिंग और तफसील बता पाएं। रोड मैप ये है कि हम छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स इस 15 अक्टूबर की प्रतिज्ञा रैली के लिए हम कर रहे हैं। और कॉर्नर मीटिंग्स के अलावा गाँव में हमारी मीटिंगें चल रही हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। और हम इस रैली में पहुंचने से पहले हम सैकड़ों हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ कम से कम 20-30 किलोमीटर का रूट तय करने वाले हैं और कई विधानसभाओं को हम टारगेट करते हुए जाएंगे। और हमने ये तय किया है जिस लोकसभा क्षेत्र में हम जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में शुरू कर रहे हैं, तो जो उस लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर ही फोकस होगा। हम जनता के साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं और हम वहां प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं को हल करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अगर मैं आप सीनियर नेता हैं, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं सीधे तौर पर कि आम आदमी पार्टी आपकी जो पॉलिटिकल अपोनेंट है या बीजेपी? देखिए, आज हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस देश के अंदर नफरत का माहौल बना रखा है, जो देश में झूठा नैरेटिव फैलाती है और झूठा प्रचार पर पूरी पार्टी टिकी हुई है, उस पार्टी की नींव ही झूठ पर आधारित है। अभी लोकसभा चुनाव में चूंकि हमारे टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी है, सातों सांसद उनके हैं, लिहाजा हम जो सिटिंग एमपीज हैं, हम इस अभियान को उसके खिलाफ बहुत आक्रामकता के साथ हम चला रहे हैं। लेकिन हम इसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधायक और पार्षद, उनको भी हम स्पेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ था, वो एक गलती आज वो मानते हैं, दबी जुबान में ही सही। तो कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, परिस्थितियां होती हैं। मैंने कहा जब 2013 में समर्थन देने का निर्णय हुआ, वो हाईकमान का फैसला था और हम डिसिप्लिन पार्टी हैं, जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए। गलती हुई या सही हुआ मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन में आए, इसलिए हमने समर्थन दिया था। और जैसा मैंने कहा है कि मैंने कहीं ये नहीं कहा गठबंधन पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला हम सातों सीटों पर भाजपा को शिकस्त देंगे और उसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। चलिए, तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से कम से कम जो दिल्ली की यूनिट है वो अपने तौर पर पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनावों में जुट गई है।